नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाल रंजीत ब्लॉग। दोस्तों, ये देखते हैं कि हर कोई अपने रिटायरमेंट को लेकर के सबसे ज़्यादा चिंतित रहता है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कहाँ से इनकम मिलेगी और कितनी इनकम होगी। बहुत से लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है अटल पेंशन स्कीम के अंदर है और एनपीएस स्कीम के अंदर भी है, जहाँ की आपको अटल पेंशन के अंदर एक फिक्स प्रीमियम आती है। जो भी आप प्लान चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आफ्टर 60 ईयर बाद एक फिक्स इनकम मिलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एनपीएस के अंदर ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे आपको कि एक फिक्स इनकम पहले से डिसाइडेड नहीं होता कि आपको कितना पैसा मिले। अटल पेंशन योजना की पूरी डिटेल्स और की ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बनी हुई है, उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही एनपीएस प्लान जब आप परचेस करते हैं, आप 60 साल तक तो प्रीमियम भरते हैं। लेकिन कभी आपने ये चीज़ नोटिस की कि आपने आफ्टर रिटायरमेंट आपने क्या प्लान उसके अंदर चूज़ किया है, किस प्लान के अकॉर्डिंग आपको 60 साल बाद जो आपका 40% का एनुटी पेंशन फंड है उसमें से कितना पेंशन किस स्कीम के अंदर मिले। कभी क्या आपने इन चीज़ों पर गौर किया है? क्योंकि सबसे मेन पॉइंट होता है आपने जो पेंशन प्लान चूज़ कर रहे हैं, क्या आपको उसके बारे में पूरी जानकारी है कि आपने जो प्लान सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना सही और कितना नुकसानदायक है। तो इसके अंदर सातों में क्या क्या बेनिफिट हैं और वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से ज्ञानवर्धक जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो पहले हम देखते हैं नंबर 1 ऑप्शन पे, एन्युटी पेंशन पेबल फॉर लाइफ एट ए यूनिफॉर्म रेट। जब भी आप अगर ये प्लान का चुनाव करते हैं आपके एनपीएस स्कीम के पेंशन फंड के अंदर, तो आपको एक यूनिफॉर्म रेट पे पेंशन आपकी बन जाएगी, जो हर महीने उतनी ही पेंशन आपको जब तक आप जीवित रहेंगे जब तक आपको मिलती रहेगी। लेकिन सिर्फ आपको ही ये पेंशन मिलेगी। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके वाइफ को, या अगर वाइफ के नाम से एनपीएस अकाउंट है तो फिर आपके हस्बैंड को, किसी को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। वहीं पे आपका पेंशन प्लान क्लोज हो जाएगा। सेकंड है एन्युटी पेबल फॉर 5, 10, 15 और 20 ईयर्स, सर्टेन अमाउंट देयर आफ्टर एज लॉन्ग एज द एनुटेंट इज अलाइव। इस प्लान के अंदर यह है कि आप जब भी अगर ये प्लान सेलेक्ट करते हैं तो पहले ही आपको डिसाइड करके बताना होगा कि आप अपने जीवित समय तक में जब भी पेंशन लेना चाहेंगे तो कितने साल की लेना चाहोगे, 5, 10, 15 और 20 साल। वो आपको प्लान बताना होगा, उसके अनुसार ही आपकी एक पेंशन बनेगी। हर महीने उतना पैसा आपको मिलता रहेगा। अगर आपने 15 साल का प्लान लिया है तो आप 15 साल तक अगर जीवित हैं तो वेल एंड गुड, आपको आपका पूरा पैसा मिल जाएगा। उसके बाद आपको पेंशन आना बंद हो जाएगी। लेकिन इन केस 15 साल का प्लान लिया और 5 साल में ही आपने पेंशन ली, उसके बाद आपकी डेथ हो गई, तो वहीं पे आपका ये पेंशन प्लान क्लोज हो जाएगा। बाकी का जो भी पैसा है वो किसी को नहीं मिलेगा। अगर आपकी वाइफ है या बच्चे हैं तो किसी को नहीं मिलेगा, वहीं पे वो प्लान क्लोज हो जाएगा। थर्ड नंबर पे, एन्युटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस ऑन डेथ ऑफ द एनुटेंट। थर्ड नंबर के प्लान में यह है कि आपने अगर इस प्लान को चूज करते हैं तो जो भी आपकी पेंशन बनेगी वो आपको तो पेंशन मिलती रहेगी। अगर आपकी डेथ हो गई
तो जो आपकी वाइफ हैं या नॉमिनी हैं, उनको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आपने जो भी अपने लाइफ टाइम में प्रीमियम जमा करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करते हैं एनपीएस के अंदर, तो उसका 60% पैसा तो आपको मिल जाता है। 40% जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपके नॉमिनी को यहाँ पे रिटर्न मिलता है। लेकिन पहले और दूसरे नंबर के प्लान में ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो आपके नॉमिनी को या आपकी वाइफ को नहीं मिलेगी। अगर डेथ होती है तो वहीं पर पेंशन के साथ साथ आपका प्लान क्लोज हो जाता है। फोर्थ नंबर पे, एनुअलिटी पेबल फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट ए सिंपल रेट ऑफ 3% पर ईयर। फोर्थ नंबर का अगर आप प्लान लेते हैं तो इसके अंदर जो भी आपकी पेंशन बनेगी वो हर साल 3% के रेट के हिसाब से इंक्रीज होती जाएगी। और जब तक आप जीवित रहेंगे, जब तक हर साल जो भी आपके पेंशन है उस पर 3% का इंक्रीज होकर के मिलना स्टार्ट होगी। लेकिन इसके अंदर ही भी यही है कि जब तक आप हैं आपको ही पेंशन मिलेगी बढ़ते हुए 3% के रेट से। अगर आपकी डेथ हो गई तो यहीं पे ये प्लान क्लोज हो जाएगा। फिफ्थ नंबर में, एनुअलिटी फॉर लाइफ विथ ए प्रोविजन ऑफ 50% ऑफ द एनुअलिटी पेबल टू स्पाउस ड्यूरिंग हिज हेयर लाइफ टाइम ऑन डेथ ऑफ द एनुटेंट। फिफ्थ नंबर के प्लान में यह है कि अगर आप इस प्लान को सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आपका पेंशन बनती है वो हर महीने आप जब तक जीवित हैं आपको मिलता रहेगा। अगर आपकी डेथ हो गई उसके बाद अगर आपकी वाइफ हैं या आपके हस्बैंड हैं तो उनको जो प्लान के अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिल रही थी उसका 50% पैसा पेंशन उनकी चालू हो जाएगी जब तक वो जीवित रहेंगे। लेकिन इस प्लान के अंदर सिर्फ पेंशन ही मिलेगी। अगर उनकी भी डेथ हो जाती है तो वहीं पे प्लान क्लोज हो जाएगा। जो भी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो पैसा किसी को नहीं मिलेगा। 6 नंबर में, एनुअलिटी फॉर लाइफ विथ ए प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ द एनुअलिटी पेबल टू स्पाउस ड्यूरिंग हिज हर लाइफ टाइम ऑन डेथ ऑफ द एनुटेंट। 6 नंबर का भी प्लान सेम फिफ्थ नंबर जैसे ही है। इसके अंदर अगर आपने ये पेंशन प्लान लेते हैं तो जो पेंशन आपकी बनेगी उतना ही आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी। इन केस आपकी डेथ हो गई तो अगर आपकी वाइफ हैं तो उनको भी उतना ही पेंशन उन जब तक वो जीवित रहेंगी उसके अंदर मिलती रहेगी। इस प्लान के अंदर भी आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ आपको पेंशन ही मिलेगी। और जब भी आप एनपीएस के अंदर अपना अकाउंट लेते हैं, अगर आपने कोई पेंशन प्लान सेलेक्ट नहीं किया तो गवर्नमेंट बाय डिफ़ॉल्ट 6 नंबर का प्लान अपडेट कर देती है आपके प्लान के अंदर कि जब आप रिटायर्ड होते हैं और जब तक आप जीवित रहेंगे आपको आप पेंशन मिलती रहेगी। अगर आप नहीं हैं तो आपकी वाइफ को उतना ही पेंशन जब तक वो जीवित रहेगी उनको मिलती रहेगी। लेकिन इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग चुनाव भी कर सकते हैं। 7 नंबर में, एनुअलिटी फॉर लाइफ विथ ए प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ द एनुअलिटी पेबल टू स्पाउस ड्यूरिंग हिज हर लाइफ टाइम ऑन डेथ ऑफ एनुटेंट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस विल बी रिटर्न्ड ऑन द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर। 7 नंबर का प्लान जो है, इस प्लान के अंदर आप जो भी पेंशन ले रहे हैं वो जब तक आप जीवित हैं आपको मिलती रहेगी। अगर आपकी डेथ हो गई तो आपके स्पाउस यानी पत्नी को पूरा ही उतना पेंशन मिलेगी जब तक वो जीवित रहेंगे। जब उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु होने के बाद, जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए थे वो आपका लास्ट सर्वाइवर जो है यानी कि आपके जो बच्चे हैं उनको वो पैसा मिल जाएगा। तो आई थिंक आपने ये सातों प्लान के बारे में समझा होगा। जब भी आप एनपीएस के अंदर अपना अकाउंट लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पेंशन प्लान
को पहले आप चेक कर लें। आपको जो सातों प्लान दिए हैं यही ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से आपको जो सूटेबल लग रहा है फ़ायदेमंद, वो आप प्लान चूज़ कर सकते हैं अपने अनुसार, जिसमें आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा है, और वही पहन। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट करके बताएं। साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप इसे शेयर करें, क्योंकि जिन लोगों ने एनपीएस के अंदर अपना अकाउंट लिया है, ओपन कराया है, और उनकी पेंशन आने वाली होगी या अभी ओपन करा रहे हैं और उनको ये चीज़ सेलेक्ट करना है, तो इसके बारे में उन्हें जानकारी होगी तो वो सही प्लान का चुनाव कर पाएंगे। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।